हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th के लिए हम डिटेल्स में ग्राफ पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास कहा भी गया था कि आज पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इजी होगा। कुछ क्वेश्चंस ही करते हैं पहले ग्राफ से रिलेटेड, ताकि जो भी सीखे हैं लास्ट वीडियो में उसको कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव किया जाता है। वो हम पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड। सपोज एक ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये एक तो टाइम हो गया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ में ये तो ओरिजिन हो गया। सपोज ये है 5, 10, 15 ऐसे है, ये सब सेकेंड में है। ठीक है, ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे वैसे ही 5, 10, 15 ये सब मीटर में है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, सी दिस, ऐसा है ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। सी दिस 10 से स्टार्ट हुआ 5 तक, ये दिया है ग्राफ। ओके, क्वेश्चन है इसी का इक्विवेलेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वही क्वेश्चन है। लिख सकते हैं, ग्राफ पहले ड्रॉ कर दिए, इक्विवेलेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो डाटा से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी बोला है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसी तरह लेते हैं इसको, तो यहां से उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सीरीज 10 से 5 तक यहाँ पे है, तो कितना होगा वेलोसिटी, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ही तो निकालते हैं ना। अब देखो ये कितना एंगल बनाया है, थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा थीटा। बताया गया था पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा, इधर थीटा नहीं होगा, ये वाला होगा थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा जो भी मिलेगा हमें, टेन थीटा जो भी मिलेगा हमें वो माइनस में होगा। अब 90 डिग्री से ज़्यादा है ना थीटा, ट्रिगोनोमेट्री में ये सब वैल्यूज रहते हैं। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो टेन थीटा जो भी मिलेगा माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा कितना होगा वो स्लोप कितना होगा, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और दिस वन 10/5, ये तो करेंगे ना, P/B, वही करना है P/B। ओके, तो यहाँ पे स्लोप और स्लोप विल बी सीरीज, इसमें 10 इसमें 5 विथ ए माइनस साइन, माइनस में आएगा, टेन थीटा माइनस में आएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा ये, तो 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, तो माइनस 10 थीटा वो हो गया, तो वो 2 आएगा इसके डिवाइड करने से। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 से ज़्यादा है इसलिए स्लोप माइनस में आएगा, तो ये -2 होगा। तो ये अगर स्लोप है तो ये वेलोसिटी है, -2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्लोप है, क्या पढ़े थे ऑलरेडी, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को बताता है, तो ये मिल गया वेलोसिटी। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्वियसली। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो अब दिखा सकते हैं ग्राफ में उसको, ये टाइम का हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया, पर देखो माइनस में आना है तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये आगे जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया, ये तो 1 2 ऐसे सपोज हो गया, यहाँ पे -1 -2 ऐसे होगा। टाइम जैसे भी हो वही लेते हैं, चलो 5 10 15 कुछ भी हो। ठीक है, -2 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, -2 में डिक्रीज हो रहा है ना, पोजीशन देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते हुए आ रहा है, तो -2 इसलिए नेगेटिव आ रहा है, और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, -2 पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्लोप निकाल दिए, वो नेगेटिव में आया, हाँ तो नेगेटिव में हम दिखा दिए कांस्टेंट वेलोसिटी को, ऐसे आएगा। ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, पर ये -2 से पास करके जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, और कुछ देखते हैं। सपोज एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ। सी दिस, दिस इज ए
स्पीड टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन हो गया, ये टाइम, ये स्पीड है। सपोज ऐसा दिया है, ये 5, 10 ये सब सेकेंड में है। ओके, यहाँ पे भी 5, 10, 15 ये सब मीटर पर सेकेंड में है। स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो ग्राफ को जैसे दिया है, सीरीज ग्राफ ऐसे दिया है, ऐसे दिख रहा है। ग्राफ कुछ ऐसे है, और थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको। ओके, ग्राफ ऐसे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, ये यहां से ऐसे जुड़ेगा, ऐसे होगा। मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। कब होगा, जब 5 सेकेंड होगा। तो मतलब पहले यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ते हुए गया, फिर यूनिफॉर्मली ही कम होते हुए आया। ठीक है, ये यहां पे बोला है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस डाटा से। ओके, बहुत ही इजी है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, अप टू टाइम एक्सिस क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना है, स्पीड टाइम ग्राफ है ना। हाँ, तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है, वही बात है, इसका एरिया। ठीक है, कितना आएगा इस ट्राइंगल का एरिया, देखो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिख रहा है यहाँ पे हाफ हो गया, बेस देखो 10 होगा, हाइट देखो वो भी 10 होगा। ठीक है, दिस विल बी 2 5 जा, सो 50 मीटर। ओके, डिस्टेंस निकलेगा 50 मीटर, जस्ट एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, या स्पीड टाइम में डिस्टेंस मिलता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको जान गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये और एक देखते हैं। सपोज यहां पे एक सिचुएशन बोला है, लिख सकते हैं, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। लिख सकते हैं, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, हाउ मच टाइम इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। उसके बाद बोला है ये सिचुएशन जो भी है उसको ग्राफ में दिखाओ। ठीक है, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाओ, इसी सिचुएशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाओ, ऐसा बोला है। इतना दिया है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं मैक्सिमम हाइट नहीं निकालना है, मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में जाएगा वो निकालना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, पढ़े हैं ऑलरेडी मोशन अंडर ग्रेविटी में। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकलेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है -g। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये आएगा फॉर्मूला, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये 0 हो गया, u 100 हो गया, माइनस 10t, अच्छा चलो नहीं दिया है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है सपोज। तो ये हो गया, दैट इम्प्लाइज 10t इक्वल टू 100, दैट इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो आफ्टर 10 सेकेंड वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। हाइट नहीं निकालना है, क्वेश्चन बोला ही नहीं है, पर मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितना होगा हमें तो मालूम है ना, तो 10 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो। अब क्वेश्चन ये है, इसी सिचुएशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाओ। ठीक है, सपोज ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। तो यहाँ पे तो ओरिजिन होगा, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वेलोसिटी को, 100 से। सपोज ऐसे ले लेते हैं, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से स्टार्ट होगा बॉडी का मोशन,
और धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, रिटार्डेशन होगा पर यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे करके ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, पर टाइम भी दिखाना है। 10 सेकेंड में ये होगा। जीरो कब होगा वेलोसिटी, ये जीरो हो गया ना अगर इस एक्सिस में आ गया तो, ठीक है, ये सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में ये होगा। यहाँ पे चलो कहीं 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये है कंडीशन, इतने सिचुएशन में दिखाना है। 100 से स्टार्ट किए यू, फाइनली 0 तक पहुंचे कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, सब कुछ तो दिया है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली रिटार्ड होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमें मिला है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी बहुत टाइप के होते हैं, बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, होगा। अगर कंसेप्ट किसी को मालूम है पूरा अच्छे से ग्राफ के बारे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तो सभी क्वेश्चंस होंगे। तो हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ऑलरेडी हम कैलकुलस मेथड यूज करके 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कर चुके हैं इंटीग्रेशन से। यहाँ पे ग्राफ यूज करके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, नॉट फोर्थ वन। बाकी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे अपने लोअर क्लास में 9th क्लास में पढ़े हो, एग्जैक्टली वही पढ़ना है, कुछ और नहीं। ठीक है, पर अभी अभी ग्राफ पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं। किस ग्राफ में ये प्रूफ होता है, तो पहले बात है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ पूरा ड्रॉ है। अच्छा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस किस लिए निकलता है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब एक्सेलरेटेड है तो ऐसा ही तो ग्राफ मिलता है, तो सिचुएशन वैसे ही दिखा है ग्राफ में, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिला है, एक्सेलरेटेड मोशन, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, उसी के लिए तो इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा एक तो ग्राफ मिला, तो इसके लिए डाटा लिख सकते हैं ग्राफ बना के। सपोज बॉडी का मोशन स्टार्ट किया, तो जब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट नहीं हुआ था, t = 0, तब इनिशियल वेलोसिटी था u, ओके, विथ एक्सेलरेशन a। सपोज a एक्सेलरेशन के साथ वो मूव किया, ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो आफ्टर टाइम t, सी दिस, ये e पॉइंट जो है ये t टाइम, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी विल बी हाउ मच, v। ओके, ये b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, t, v। ठीक है, तो ये मिल गया t, v, तो फाइनल वेलोसिटी होगा v आफ्टर टाइम t। ठीक है, इतना डाटा है, तो यहाँ से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ कर सकते हैं। एक के बाद एक करें। अच्छा, पहला वाला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, यही होता है। तो इसके लिए पहले देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, तो ग्राफ जो मिला है CB ग्राफ, उसका स्लोप क्या होगा, सीरीज स्लोप ऑफ ग्राफ, जो भी ग्राफ हमें मिला है, दैट विल बी, सिंपल सी बात है, दिख रहा है पूरा। अब यहाँ पे थीटा बना है, tan थीटा करेंगे तो BD/CD करेंगे, स्लोप करेंगे तो हम BD/CD करेंगे, दिख रहा है, tan थीटा करेंगे तो ये स्लोप। ठीक है, तो कितना होगा देखो, उसमें दे दिया है, यहां से यहां तक पूरा फाइनल वेलोसिटी है v, यहाँ E से लेके B तक। ठीक है, BD की जगह पे लिख सकते हैं EB माइनस कितना, ED लिख सकते हैं, EB माइनस ED, ओके, डिवाइडेड बाय CD। ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू EB कितना है, V है, ED कितना है, U है, ये U है ना, डिवाइडेड बाय CD, यहां से यहां तक, मतलब ये वाला, तो T। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मींस ये एक्सेलरेशन है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दैट इंप्लाइज, इसमें क्या होगा, v माइनस u = at, दैट इंप्लाइज v = u + at। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाता है। स्लोप निकाल दो और इक्वेशंस अपने हिसाब से, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा साइड चेंज कर दो, निकल आएगा v = u + at। ठीक है, नेक्स्ट में जाए, सेकेंड वन, s = ut + ½ at², ये नोट कर लिए। सेकेंड वन है s = ut + ½ at², s = क्या निकलेगा, ut + ½ at²। इसको प्रूव करते हैं। अब पढ़ चुके हैं ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में s और डिस्प्लेसमेंट, चलो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है ना, s = होगा एरिया ऑफ, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एरिया ऑफ कौन सा फिगर,
ये पूरा इस ग्राफ के नीचे, टाइम एक्सिस के ऊपर, इसके नीचे, तो सी ओ ई बी, ये पूरा सी ओ ई बी इसका एरिया, एरिया ऑफ सी ओ ई बी दिख रहा है, सी ओ ई बी, ये पूरा एरिया मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू, इस पूरे एरिया को हम टू डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे? एक होगा बी सी डी, वो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी होगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये सी ओ ई डी, एरिया ऑफ सी ओ ई डी दिख रहा है ना, इन दोनों का समेशन ही पूरा एरिया देगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी, क्या होगा देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू सी डी इंटू बी डी, ठीक लिखा हूँ, बेस इंटू हाइट, किसके लिए? बी सी डी ट्राइंगल के लिए, प्लस रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसके लिए लिखते हैं क्या, सी ओ इंटू ओ ई, ठीक है ना, सी ओ इंटू ओ ई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सी डी कितना होगा, टी होगा, और बी डी वी माइनस यू दिख रहा है, ये टी, ये वी माइनस यू, तो ये वी माइनस यू हो गया टी, सी डी और बी डी, ठीक है, प्लस सी ओ यू है, यू ओ ई टी, इतना मिला, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसे आगे बढ़ेंगे, साइड में लिख देना v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, पहले इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, यहाँ पे देखो v माइनस यू है, पुट कर देते हैं, सो हाफ इसकी जगह पे 80 और एक टू टी प्लस यू टी, दैट इज इक्वल टू, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, यू टी प्लस, ये क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्वायर बन गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एरिया अंडर दैट ग्राफ निकालने से हमें एस मिलता है, पता है, वही यूज करो, दो एरिया में डिवाइड करो, मिल गया, समझ में आया। सेकंड इक्वेशन, थर्ड में जाएं, ओके, थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही होता है। अच्छा, फिर से वही s इक्वल टू एरिया ऑफ, अब लिख रहा हूं मैं ट्रापीजियम, है कि नहीं, वो एक ट्रापीजियम, उस टाइम नहीं लिखे थे, पर सी ओ ई बी ट्रापीजियम ही है, सी ओ ई बी दिख रहा है, सी ओ ई बी ट्रापीजियम है। अब ट्रापीजियम वाला एरिया फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है, हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या है देखो, सी ओ है और बी ई है, ये है ना, सी ओ और बी ई, समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मतलब सी डी, ठीक है, इस ट्रापीजियम का हाइट सी डी, दैट इज इक्वल टू हाफ सी ओ यू है, सी ओ प्लस बी ई कितना है, वी है, फाइनल वेलोसिटी यू है, ठीक है, सी डी टी है, सो दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, इसको लिखता हूं चलो v प्लस यू, चलेगा, u प्लस वी है, t की जगह पे फिर से देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए होगा, यहीं से ही t इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, यूज कर दो v माइनस यू बाय ए, चलेगा, वहीं से आया, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनेगा, v प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पे s है, देखो मिल गया, 2a को इधर ले आओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ओके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे डराइव कर दिए, ओके। सिलेबस में आजकल बस यही रहता है, कैलकुलस मेथड शायद नहीं भी रहता, पर हमें नॉलेज तो मिल रहा है, क्यों नहीं सीखें उसको, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से हमें प्रैक्टिस करके रखना है, जान के रखना है, इक्वेशंस याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा इक्वेशंस यूज करके न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहोगी, ठीक है। तो एक ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन हुआ 2 क्लासेस में,
ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।